तो आज हम आपको बताएंगे फायर चेन रिएक्शन क्या होता है। व्हाट इज फायर चेन रिएक्शन। चलिए उसका डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। फायर चेन रिएक्शन इज ए सेल्फ सस्टेनिंग केमिकल प्रोसेस that allows a fire to continue burning once it has ignited। फायर चेन रिएक्शन एक आत्मनिर्भर रासायनिक प्रतिक्रिया होता है जो एक बार आग लगने जाने पर उससे कंटिन्यू रखता है, उससे जारी रखता है। तो इसको ही फायर चेन रिएक्शन बोलते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल से उससे समझ लेते हैं। आप तो जानते होंगे कि फायर होने के लिए 3 कारण होना चाहिए। कितने कारण? 3 कारण। सबसे पहले फ्यूल होना चाहिए। सबसे पहले फ्यूल होगा तभी जाकर फायर होगा। बिना फ्यूल के फायर नहीं हो सकता है। तो सबसे पहला हमारा क्या हो गया कि फ्यूल होना चाहिए। तो सेकंड कारण क्या होना चाहिए? सेकंड कारण हमको ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन कहाँ पर मिलेगा? जो हमारा एनवायरनमेंट में है वो अपने आप मिल जाएगा। थर्ड कारण क्या चाहिए कि फ्यूल को जलाने के थर्ड कारण चाहिए हीट होगा तभी जाकर फायर होगा। तो यहाँ पे कितना 4 पेपर है। तो यह हमारा क्या हो गया? फ्यूल हो गया। तो इसको जलाने के लिए और दूसरा कारण क्या चाहिए? ऑक्सीजन, जो हमारे एनवायरनमेंट में ऑलरेडी है वो क्या हो जाएगा कि अपने आप में मिल जाएगा। और तीसरा कारण क्या चाहिए? हीट। जब उसको प्रॉपर हीट उचित तापमान मिल जाएगा वो पेपर क्या हो जाएगा? चारों के चारों पेपर जल जाएगा। चलिए जला के देखते हैं कि क्या होता है। तो वहाँ पर क्या हुआ कि हम सबसे पहले ए को जलाया। ए से हीट क्या ट्रांसफ़र हुआ? बी को, और बी भी जला। उसके बाद बी से हीट ट्रांसफ़र होगा सी को, सी भी जलेगा। उसके बाद सी से हीट ट्रांसफ़र होगा डी को, डी भी जलेगा। तो ये एक चेन बन जाएगा। सबसे पहले हम ए को ही जलाया था लेकिन बी को नहीं जलाए थे। ए से बी और बी से सी और सी से डी अपने आप हीट ट्रांसफ़र होगा और जलेगा, अपने आप ही कंटिन्यू रहेगा। इसे अपने आप जो कंटिन्यू होता है इसी को ही फायर चेन रिएक्शन बोलते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।